गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट सेकंड का टॉपिक देखेंगे जो कि यूनिट सेकंड का लास्ट टॉपिक है, प्रॉब्लम्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रन, वंचित सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्याएं। इसमें सामाजिक रूप से वंचित बालकों की समस्याओं के अंतर्गत जो आपके कोर्स में टाइप्स ऑलरेडी दिए गए हैं, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, गर्ल्स और स्लम चिल्ड्रन, उन सभी को देखते हुए ये समस्याएं हम देखेंगे, यानी कि सभी को ध्यान में रखते हुए ये हम प्रॉब्लम्स देखेंगे बच्चों की। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स है ऐसे बच्चों के, वो है लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम, भाषाई समस्या। भाषा वो साधन है जो एक व्यक्ति के विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का, समझने का, अंतःक्रिया का एक सशक्त माध्यम है। तो भाषाई समस्या, सामाजिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं उनमें लैंग्विस्टिक प्रॉब्लम पाई जाती है, भाषाई समस्या होती है, क्योंकि उनका सामाजिक अंतःक्रिया बहुत ही सीमित रहती है उनकी और इस कारण उनकी पुअर लैंग्वेज रहती है, यानी कि जो भी लैंग्वेज के परसेप्शन होते हैं, भाषाई जो प्रत्यक्षीकरण होता है, उसका उत्पादन होता है, बहुत ही सीमित होता है, जिसके कारण उनकी भाषा का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है और वे अपने भावों को, विचारों को किसी के भी समक्ष आसानी से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, पुअर कॉग्निटिव बैकग्राउंड, खराब संज्ञानात्मक पृष्ठभूमि। सामाजिक रूप से वंचित बालकों में अधिकांशतः ये देखा जाता है कि इनके जो भी लर्निंग टास्क होते हैं, अधिगम कार्य, उन अधिगम कार्य को करने के लिए हायर मेंटल लेवल का ऑपरेशन चाहिए होता है, यानी कि उच्च स्तरीय मानसिक क्रियाओं को करने की आवश्यकता होती है। वो उसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके लिए उच्च स्तर की मानसिक योग्यता चाहिए होती है। उनका कॉग्निटिव लेवल इतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो इसको कर सकें, और इसका रीज़न ये होता है कि उनका जो विकास होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो या मानसिक विकास हो, अभाव में होता है, जिसके कारण उनकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती, यानी कि बौद्धिक जो भी परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही सीमित रह जाती है, जिसके फलस्वरूप ये अपने लर्निंग टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, लो लेवल ऑफ एस्पिरेशन, आकांक्षा के स्तर में कमी। आकांक्षा के स्तर में कमी से यहाँ पर तात्पर्य बालक और उनके माता पिता दोनों ही है। सामाजिक रूप से जो भी वंचित बालक होते हैं उन बालकों में अधिगम के प्रति आकांक्षा का स्तर बहुत ही कम होता है, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स में भी आकांक्षा का स्तर बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को पढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा रुचि नहीं दिखाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको आगे चलकर अपने अधिगम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन, आत्म अभिप्रेरणा का अभाव। सामाजिक रूप से वंचित बालकों में आत्म अभिप्रेरणा का अभाव पाया जाता है। ऐसे बालकों को अगर अभिप्रेरणा, क्योंकि दो तरह की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा, तो ऐसे बालकों को जब बाह्य अभिप्रेरणा मिलती है तब तो वो पुशअप होते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन इन बच्चों में आंतरिक अभिप्रेरणा का पूरी तरह से अभाव पाया जाता है। खुद से सीखने की कमी इनमें दिखलाई पड़ती है। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्यूमुलेटिव एकेडमिक अचीवमेंट, संचयी शैक्षिक उपलब्धि की कमी। शैक्षिक उपलब्धि एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए कुछ हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं, और उन शैक्षिक उद्देश्यों, शैक्षिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो ऐसे सामाजिक रूप से जो वंचित बालक होते हैं उनकी संचयी उपलब्धियां जो होती हैं, शैक्षिक उपलब्धियां बहुत ही कम होती है। वो कक्षागत निर्देशों को, अपने जो भी परफॉर्मेंस होती हैं उनमें वो अपना पूर्ण रूप से योगदान नहीं कर पाते हैं, और इनकी एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ही सीमित होती हैं। नेक्स्ट, लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम समस्याएं।
सामाजिक रूप से वंचित बालकों में मुख्यतः अधिगम से संबंधित बहुत सारी समस्याओं को देखा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से उनकी रुचि का अभाव, उनकी कक्षा में असमान भागीदारी का अभाव, अभिप्रेरणा का अभाव, जो कि उनके अकादमिक जो भी सक्सेस होती है उसमें दिखलाई पड़ती है। ऐसे बच्चे मुख्यतः क्लासरूम में डिस्कशन यानी कि कक्षागत वार्तालाप भी नहीं करते हैं, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो क्लासरूम के इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो पूरी तरह से नहीं समझ पाते हैं और उसके अनुसार वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसे और इस तरह से उनकी लर्निंग में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या एक मुख्य समस्या है जो मुख्यतः निर्धनता यानी कि पॉवर्टी को दिखलाती है, जिसके फलस्वरूप उन ऐसे बच्चों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जो उनके पेरेंट्स उनको शुरुआत से ही फिजिकली या मेंटल डेवलपमेंट उनका इस प्रकार नहीं हो पाता है विभिन्न आवश्यकताओं के अभावों के कारण, जिससे बच्चे के अधिगम में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का अभाव। एकीकरण दिखलाता है उन परिस्थितियों से हम इसको लेंगे जो कि बालक के विकास को निर्धारित करते हैं, यानी कि सोशल इंटीग्रेशन, सामाजिक एकीकरण, इमोशनल इंटीग्रेशन, भावात्मक एकीकरण, मॉरल इंटीग्रेशन, नैतिक एकीकरण, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, राजनीतिक एकीकरण आदि। ये सब मिलके एक बालक के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे बच्चों का, क्योंकि सामाजिक रूप से बहुत ही अलग रहते हैं, इसलिए इनमें ये सारे डेवलपमेंट नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण एकीकरण का अभाव दिखलाई पड़ता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ सेल्फ एंड इमोशनल डेवलपमेंट, आत्म एवं भावनात्मक विकास का अभाव। ऐसे बच्चे सामाजिक रूप से वंचित बालकों में मुख्यतः देखा जाता है कि वे अपने भावों को आसानी से दूसरों के समक्ष नहीं रख सकते हैं और ना ही दूसरों के भावों को इजीली समझ पाते हैं। उनका आत्म और इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे आत्म रूप से या अपने आप को बहुत ही अपनी स्टडी में पीछे ले जाते हैं। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार। सामाजिक रूप से वंचित बालकों में मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रिया का भी अभाव पाया जाता है, जिसके कारण उनका सोशल इंटरेक्शन बहुत ही सीमित होता है और वो सीमित होने के कारण उनका वो समाज के अन्य वर्ग से समायोजन नहीं कर पाते हैं। उनके साथ बिहेवियर उनका इजली नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे और क्योंकि उसके फलस्वरूप क्लासरूम भी सोसाइटी का ही एक समूह के रूप में उसको हम देखते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपने क्लास के अन्य स्टूडेंट्स के साथ भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सामाजिक रूप से वंचित बालकों की कुछ समस्याएं हैं, जिसके अंतर्गत हमने सभी टाइप्स को ध्यान में रखते हुए ये देखा है और कि इनकी क्या क्या समस्याएं होती हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम हो, पुअर कॉग्निटिव बैकग्राउंड हो, लो लेवल ऑफ एस्पिरेशन हो, लर्निंग डिफिकल्टीज हो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो, लैक ऑफ इंटीग्रेशन हो, लैक ऑफ सेल्फ एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो, सोशल बिहेवियर हो, लैक ऑफ सेल्फ मोटिवेशन हो, एकेडमिक अचीवमेंट डिफिकल्टीज हो। ये प्रॉब्लम सामाजिक रूप से वंचित बालकों में पाई जाती हैं।